नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच लंबे समय से एक ही चर्चा हो रही है और वो है 8वां वेतन आयोग। जी हाँ, हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि कब सैलरी बढ़ेगी या कब से नई पेंशन मिलेगी। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के दावे भी लोग कर रहे हैं। किसी का कहना है कि जनवरी में बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, तो किसी का कहना है कि महंगाई भत्ता भी बंद हो सकता है। ऐसे में हर कर्मचारी और पेंशनर्स की टेंशन को दूर करने के लिए हम आपको 10 बड़े अहम अपडेट्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अपडेट्स की बात कर लेते हैं। 8वां वेतन आयोग को सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन आयोग अपनी रिपोर्ट्स देने में लगभग 18 महीने का समय लेगा। इसका मतलब है कि जनवरी 2026 में बढ़ी हुई सैलरी तुरंत नहीं मिलेगी, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ही ये लागू होगी। नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वां वेतन आयोग अगर मान लिया जाए तो नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है, लेकिन पैसे तुरंत आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी रिपोर्ट आने और सरकार की अप्रूवल के बाद ही बढ़ी हुई सैलरी और एरियर का पैसा मिलेगा। तीसरी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता यानी डीए और मकान किराया भत्ता एचआरए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डीए और एचआरए पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। चौथे बड़े अपडेट की बात कर लेते हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर यह भी शेयर कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता डीए को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने बिल्कुल साफ तौर पे ये कह दिया है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, कोई प्रपोजल भी नहीं बना है। महंगाई भत्ता डीए और पेंशनरों का महंगाई राहत डीआर पहले की तरह ही हर 6 महीने में बढ़ता रहेगा। इसमें कोई कटौती या बदलाव नहीं होगा। ये हर 6 महीने में रिवाइज होंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो पूरे देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों की सैलरी पेंशन दोनों में अच्छी बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट अपडेट, फिटमेंट फैक्टर वो नंबर है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी निकाली जाती है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था। अब खबरें आ रही हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ज़बरदस्त उछाल आएगा और कुल तनख्वाह है वो काफ़ी मोटी रकम मिलेगी, मोटी रकम हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट, 8वें वेतन आयोग से सैलरी पेंशन कितनी बढ़ेगी, इस पर सरकार ने अभी कोई ऑफिशियल नंबर नहीं बताया है, लेकिन पुराने ट्रेंड देखें तो ज़्यादातर कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन में 30% से 34% तक का इजाफा हो सकता है। ऊपर से नई बेसिक सैलरी पर महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर भी लागू होगा, जिससे कुल फ़ायदा और भी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट, महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ये दोनों एआईसीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स के हिसाब से हर 6 महीने में अपडेट होते हैं। 8वें वेतन आयोग के बाद भी यही तरीका चलता रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि डीए और डीआर की दरें हमेशा बराबर रखी जाती है, इसलिए जितना फ़ायदा कर्मचारियों को मिलता है उतना ही पूरा फ़ायदा पेंशनरों को भी मिलता है। नेक्स्ट और आखिरी अपडेट की बात कर लेते हैं। जब 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी और पेंशन लागू होगी तो उस दिन से लेकर रिपोर्ट फाइनल होने और पैसे आने तक के सारे पूरे महीनों का एरियर भी एक साथ मिलेगा। मतलब कर्मचारियों और पेंशनरों के खाते में एक बार में मोटी रकम आएगी। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।